Hello students, in this video we will discuss two cells, secondary and fuse cell. Secondary cells are those which we can recharge, we can use again. Lead storage cell is an example of secondary cell. Nickel cadmium cell, lithium ion cells, there are so many examples of secondary cell. We are going to discuss today lead storage cell. In this cell, we arrange lead plates and grid of completely packed with lead dioxide alternatively. Lead plates acts as anode and grid filled with lead dioxide acts as cathode. One anode, one cathode. One anode, one cathode. So alternatively we arrange lead plates and lead dioxides columns alternatively. Each cell means it consists of a number of cells. A battery, 12-volt battery contains 6 anode and 6 cathode. Generally we use this battery over inverter and in automobiles as well. 12-volt battery contains 6 anode and 6 cathode, means each cell produces 2-volt potential difference. A 38% by mass sulfuric acid acts as electrolyte. This is all about the construction of this cell. When this cell works, means convert its chemical energy into electric energy, acts as an electrochemical cell. जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है यानी काम कर रहा है, तो एनोड पर जो कि लेड की प्लेट्स बनी हुई हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्सीडाइज होंगी और सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फेट आयन है उसके साथ कंबाइन करके लेड सल्फेट बना देंगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हुए. लेड gets oxidized from 0 to +2 oxidation state. That happens at anode. तो ये लेड की प्लेट्स हैं, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाएंगी और लेड सल्फेट इनके ऊपर बनकर तैयार हो जाएगा. ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पर lead dioxide, where lead is present as +4 oxidation state, gains 2 electron again to form lead sulfate. Lead +4 oxidation state gains 2 electron to reach into the +2 oxidation state, where it combines with the sulfate to forms lead sulfate again. So one thing you must remember, that the same chemical lead sulfates get deposited at anode as well as at cathode during the working of this cell. रही बात ये 2 ऑक्सीजन की, वो 4 H आयंस के साथ मिलकर 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. तो कुल मिलाकर हुआ क्या है कि लेड की प्लेट्स ने लेड डाइऑक्साइड्स के साथ मिलकर 2 सल्फेट आयंस और 4 H आयंस, 4 H आयंस 2 सल्फेट, माने 2 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड के यूज़ हुए हैं एक वर्किंग में, और दोनों एनोड और कैथोड पर लेड सल्फेट डिपॉजिट हुआ है. 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया गया. तो ये जो वर्किंग है, ये रिएक्शंस मैंने लिखी हैं डिस्चार्जिंग के टाइम की, जब ये सेल काम कर रहा है. लेड की प्लेट्स भी लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो गई है और लेड डाइऑक्साइड पे भी लेड सल्फेट डिपॉजिट हो गया है. लेकिन जैसे ही लाइट की सप्लाई
चालू हो जाएगी, यानी हम इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देना शुरू कर देंगे और वह इलेक्ट्रिक एनर्जी अब कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी इनटू द केमिकल एनर्जी, यानी ड्यूरिंग द रीचार्जिंग दिस सेल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल से ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा और रिचार्ज होना शुरू हो जाएगा। रिएक्शंस को याद कैसे करें रिचार्जिंग के? जब रिचार्ज होगा तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स एट एनोड, जो काम कैथोड पर हुआ था उसको रिवर्स करके लिख दें। माने लेड सल्फेट 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर लेड डाइऑक्साइड बना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हुए सल्फेट और 4 H आयंस बन जाएंगे। अब ये काम एनोड पर हुआ है, यानी जो कैथोड था वो अब एनोड बन गया और जो एनोड था वो अब कैथोड बन जाएगा। यानी कैथोड पर क्या होगा? अगेन रिडक्शन टेक्स प्लेस। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। जो एनोड पर हुआ था उसको उलट करके लिख दें। लेड सल्फेट 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और लेड की प्लेट्स वापस बनकर तैयार हो जाएगी और सल्फेट आयंस बन जाएंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड की जो कंसंट्रेशंस है वो वही मेंटेन रहेगी। वापस हमारा लेड की प्लेट भी बन गई है, लेड डाइऑक्साइड भी बन गया है। अब ये सेल दोबारा काम करने के लिए तैयार है। तो थ्योरेटिकली देयर इज़ नो नीड ऑफ एनीथिंग फॉर इस रिचार्जिंग एक्सेप्ट दैट यू नीड टू सप्लाई योर इलेक्ट्रिक एनर्जी। लेकिन हमें इन्वर्टर पे जो हम सेल लगाते हैं 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें पानी डालते हैं, क्योंकि रिचार्जिंग के वक्त पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी तो बन भी रहा था, जितना पानी बना उतना यूज़ हुआ है। थ्योरेटिकली देयर इज़ नो नीड ऑफ वाटर। लेकिन हाई टेम्परेचर है गर्मियों के दिनों में और पानी का एवेपोरेशन होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए अपने घर में जो सेल लगा है इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी हुई है वो यही है, उसमें 10-15 दिन के अंदर पानी ज़रूर डालें। क्योंकि पानी अगर आप नहीं डालेंगे तो लेड सल्फेट जो है वो वापस लेड डाइऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ये सेल का लाइफ टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो मेंटेनेंस के लिए वाटर का सप्लाई उसमें मेंटेन ज़रूर रखना पड़ेगा आपको। ये लेड स्टोरेज सेल था जो रिचार्ज हो रहा है, बार बार यूज़ हो सकता है और हर सेल के बारे में मैंने बताया कि 2 वोल्ट ये प्रोड्यूस करता है। अब जितने सेल एक बैटरी में हैं उसके हिसाब से वो उतना ही वोल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। जनरली 12 वोल्ट या 6 वोल्ट की बैटरी मार्केट में अवेलेबल है। मैंने 3 एनोड और 3 कैथोड लगाए, इसका मतलब ये 6 वोल्ट की बैटरी है। और इस प्रकार से अगर 6 एनोड 6 कैथोड हो जाएं तो वो 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। एक और सेल है तीसरे टाइप का, क्योंकि प्राइमरी सेल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंडरी सेल के नाम पर हमने अभी एक एग्जाम्पल किया है। एक और एग्जाम्पल आप अपने आप तैयार कर सकते हैं। निकल कैडमियम सेल, वो ड्राई सेल की शेप में ही आता है। वो 1.40 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, उसका ईएमएफ 1.40 वोल्ट है। ज़रूर ये बात ज़रूर याद कर रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम में इस तरह की छोटी छोटी बातें जो हैं वो पूछ ली जाती हैं। तीसरे टाइप का जो सेल है वो है फ्यूल सेल। क्या होते हैं फ्यूल सेल? दोज सेल विच कन्वर्ट्स द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्चन ऑफ ए फ्यूल डायरेक्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। माने आपने एक फ्यूल को कंबस्चन किया, उससे हीट एनर्जी पैदा हुई और उस हीट एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी में ये कन्वर्ट कर देंगे। इनकी एफिशिएंसी एज कंपेयर टू द थर्मल पावर प्लांट्स ज़्यादा होती है। थ्योरेटिकली दे हैव 60 to 70% एफिशिएंसी, जबकि हमारा थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पर भी क्या होता है, हम कोयले को जलाते हैं, उससे वाटर वेपर्स बनते हैं, जो स्टीम बनती है वो स्टीम से टरबाइन को हम चलाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन उसकी एफिशिएंसी 40% से ज़्यादा नहीं होती है, जबकि ये हमारा फ्यूल सेल है वो 60 to 70% एफिशिएंसी रखता है।
एफिशिएंसी निकालने के लिए किसी भी सेल की, भाई हमने उससे कितना आउटपुट लिया, माने उसका इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना था, डिवाइड बाय डेल्टा एच, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबस्शन इनटू 100%, 100 ये परसेंटेज में आ जाएगा। और डेल्टा जी के बारे में हम पहले से जानते हैं, इट इज -NF E नॉट ऑफ द सेल। हम इसकी वर्किंग देखते हैं या पहले कंस्ट्रक्शन की बात कर लें। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। एक बार नीट में क्वेश्चन ये भी आ गया कि आइडेंटिफाई वन ऑफ द फ्यूल सेल फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपने एग्जांपल एक ही पढ़ा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल के अंदर एक फ्यूल होना चाहिए और एक ऑक्सीडाइजर होना चाहिए। मैंने मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल भी लिखा है। मीथेन एक फ्यूल है और कंबस्टन करने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन है। तीसरा मैंने लिखा एल्कोहल एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। एल्कोहल इज ए गुड फ्यूल एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू मेक इट कंबस्टन। तो आप एक पहचान सकते हैं कि इनमें से भी अगर कोई एग्जाम्पल ना हो, कोई और एग्जाम्पल आ जाए, एक फ्यूल होना चाहिए और दूसरा उसको ऑक्सीडाइज करने वाला, उसको कंबस्टन करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। 3 एग्जाम्पल तो मैंने यहीं पर बताई दिया आपको, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एल्कोहल ऑक्सीजन और एल्कोहल हाइड्रोजन पेरोक्साइड फ्यूल सेल। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की। इसकी कंस्ट्रक्शन में 2 कार्बन की पोरस रोड्स को हमने यूज़ किया है एक कंटेनर के अंदर, जो फिटेड हैं कैटालिस्ट से, लाइक प्लेटिनम और पैलेडियम। तो कैटालिस्ट के रूप में या तो पैलेटिनम हम यूज़ करते हैं या पैलेडियम का यूज़ करते हैं। कार्बन की पोरस रोड्स हैं। हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कंसंट्रेटेड अल्कली NaOH या KOH का यूज़ किया है। इसके एक सिरे की तरफ से हम हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस को सप्लाई कर रहे हैं। जिस एंड से हम हाइड्रोजन गैस को सप्लाई करेंगे वह एंड एनोड का काम करेगा और जिस तरफ से हम ऑक्सीजन गैस को सप्लाई करेंगे वह सिरा कैथोड का काम करेगा। यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और NaOH या KOH के हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर वाटर बना देगा। ये एनोड पर होगा। व्हाट हैपन्स एट कैथोड? जिस साइड से हम ऑक्सीजन गैस को सप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन भी हैं और 4 इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो 4 हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। टू मेक इट बैलेंस आई मल्टीप्लाई द अबव इक्वेशन बाय 2। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड 4 यूज हुए हैं और 4 बन भी गए, यानी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंसंट्रेशन है वो वही मेंटेन रहेगी। तो इसमें आपको बार बार इलेक्ट्रोलाइट फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू सप्लाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जब तक आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे ये सेल काम करता रहेगा। चाहे 20 साल तक आप इनसे काम लें, 50 साल तक काम लें, 100 साल तक काम लें, इलेक्ट्रोलाइट को दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप देखते हैं कि जितना हाइड्रोक्साइड अल्कली कंज्यूम हुआ है उतना बन करके भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स 4 जबकि यहाँ 2 हैं। थ्योरेटिकली इसका जो EMF है वो 1.23 वोल्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली इट गिव्स यू 0.9 वोल्ट।
तो अगर आप थ्योरेटिकली भी देखें तो 1.23 वोल्ट से हम इसका डेल्टा जी निकाल सकते हैं। और वाटर हाइड्रोजन को कंबस्टन कर रहे हैं, इसका डेल्टा एच तो ऑलमोस्ट 83-84% इसकी एफिशिएंसी आपको आएगी, लेकिन ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली इट गिव्स यू 0.9 वोल्ट। उस हिसाब से ये 60 to 70% एफिशिएंसी सेल की है, जो किसी और सेल की एफिशिएंसी नहीं है। तो इसकी अगर एडवांटेज की बात करें तो हाईएस्ट एफिशिएंसी अमॉन्ग ऑल टाइप्स ऑफ द सेल्स। दूसरा, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको रिचार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू सप्लाई योर फ्यूल। इसी कारण से इसको एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं व्हेन दे लॉन्च एनी व्हीकल फॉर द स्पेस प्रोग्राम्स। पहली बार इसको अपोलो, जो हमारा इंडिया का स्पेस प्रोग्राम के लिए हमने लॉन्च किया था सैटेलाइट, उसके अंदर इसको यूज़ किया गया था। एंड जस्ट यू इमेजिन कि इसका वज़न केवल मात्र 200 किलोग्राम इज जस्ट इनफ फॉर द 11 डेज स्टेज एट द स्पेस। जबकि अगर हम दूसरा कोई सेल यूज़ करते, उसका वज़न एज कंपेयर टू 200 किलोग्राम इट मस्ट बी इन टन्स, सो मच हाई, क्योंकि ये गैसियस फ्यूल्स हैं, इनका वज़न कम हो जाएगा। तो ये भी एक इसका एडवांटेज है। और दूसरा एक एडवांटेज ये है कि प्रोडक्ट के रूप में यहाँ वाटर बन रहा है, तो इसका मतलब जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको अपने साथ पानी ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाटर जो बनेगा वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। पोल्यूशन फ्री है, कोई किसी प्रकार का पोल्यूशन इस सेल में नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो थोड़ा सा इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ कैटलिस्ट के रूप में पैलेडियम और प्लेटिनम का यूज़ किया है और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ करने लायक नहीं है, बिकॉज ऑफ द कॉस्ट एज वेल एंड बिकॉज ऑफ इट्स साइज एज वेल। तो ये एक दो इसके डिसएडवांटेज हैं। बाकी ये एक अच्छा मीन्स है कन्वर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। थैंक यू।